हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुलविंदर लाइव। आज हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं बता दूं, आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसके अंदर मैंने यहाँ पर कुछ अपडेटेड क्वेश्चन आपको बताए हैं जो कि एसएससी, सीजीएल, सीपीओ और सीडीएस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होंगे। आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पर आपको विद पीवाईक्यू सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे मर्ज करके बताए जाएंगे, जिसका आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है, तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसको जरूर शेयर करें। ठीक, तो इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं अगर ऐसे रैंडमली क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आएगा तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तीन अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। उसमें से पहली अप्रोच ये है कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक सेमी सर्कल के अंदर अगर मैं कोई भी ट्रायंगल बनाऊंगा तो वो हमेशा ही मेरे पास क्या होती है, 90 डिग्री वाली होती है। ठीक है, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लो। और कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पर हो, ये ऐसे भी हो सकती है, ये लाइन आपके पास ऐसी भी हो सकती है। ये हमेशा 90 डिग्री होता है तब जब मेरे पास बेस ये वाला होगा, इसका डायमीटर मेरा बेस होगा। क्लियर? अगर ये बेस है तो ये वाला आपके पेपर के अंदर गिवन हो या ना हो, तो आपने देख लिया कि ये आपके पास एक सेमी सर्कल बनाया जा रहा है। सेमी सर्कल बनाया जा रहा है तो ये वाला क्या होगा, आपके पास 90 डिग्री होगा। क्लियर? और दूसरी कहानी आपको ये भी पता होनी चाहिए कि अगर ये 90 डिग्री हमारा हो चुका है, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कि ये 90 डिग्री है हमारे पास। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है, एक आपको चीज़ और पता होनी चाहिए, वो ये है कि अगर मेरे पास कंप्लीट सर्कल की बात करें, कंप्लीट सर्कल का एरिया क्या होगा हमारे पास, पाई आर स्क्र। पाई आर, आर इज व्हाट, आर इज ए रेडियस ऑफ दैट सर्कल। ठीक है, अगर मैं हाफ सेमी सर्कल की बात करूंगा, सेमी सर्कल के लिए इसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो ये वाले पार्ट का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्र डिवाइड बाय 2। ये दो दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। थर्ड चीज़ आपके पास क्या होनी चाहिए, थर्ड अप्रोच एक और पता होनी चाहिए आपके पास कि अगर मेरे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो जिसके अंदर ये मेरे पास 90 डिग्री हो, अगर ये 90 डिग्री है, अगर मैं इसको ए लिखूं, इसको बी लिखूं, याद रखना 90 डिग्री के ऑपोजिट वाले को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, जिसका हम एरिया निकालने के लिए जिक्र हम नहीं करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा इस ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और यहाँ पे साइन 90 भी होता है। ठीक है, इंटू साइन 90 डिग्री। बट याद रखना साइन 90 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बहुत से बच्चों ने सिर्फ इतना सा एरिया याद किया हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने ये वाला एरिया तो याद रखना ही रखना है, बट आपने ये भी चीज़ याद रखनी है। ठीक है, ये तीन अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। पहली हमारे पास सेमी सर्कल होगा, अगर उसके साथ वो अगर कोई भी अंदर ट्रायंगल बनाएंगे तो वो 90 डिग्री होगी। दूसरा आपके पास सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 होगा। तीसरी अप्रोच आपको राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। करने के लिए मैं आपको सिंपल इसका आंसर बता दूं कि इसका उत्तर इतना होगा, बट वो चीज़ बाद वाली है, मतलब याद कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को वो मैं आफ्टर दी क्वेश्चन बताऊंगा। बट पहले आपको इसकी लॉन्ग अप्रोच आनी चाहिए, क्योंकि पेपर के अंदर अगर नया क्वेश्चन आएगा तो आप लॉन्ग अप्रोच नहीं सॉल्व कर पाओगे। आपको नया क्वेश्चन के लिए आप शॉर्टकट ढूंढोगे तो क्या पता बने या नहीं बने, पेपर के अंदर वो क्वेश्चन छोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ए से सी तक की वैल्यू को अपनी मर्जी से हम एक्स मान लेते हैं, और यहाँ से बी से लेकर सी तक की वैल्यू है हमारे पास, उसको मैं वाई मान लेता हूँ। अगर ये हमारे पास ए से बी तक की वैल्यू कितनी है, ये जेड है, और ये आपके पास 90 डिग्री होगा, ये मैंने अभी अभी बताया। तो सबसे पहला काम क्या होगा मेरे पास, ध्यान रखना एक बार में समझ आना चाहिए। सबसे पहला पार्ट होगा मेरे पास ये वाला जो आपके पास सेमी सर्कल मैंने ड्रॉ किया, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा मेरे पास यहाँ पर पाई, और जो हमारा पास ये अगर ये एक्स हमारे पास पूरा का पूरा डायमीटर है इसी इस सेमी सर्कल का, तो इसका रेडियस क्या होगा हमारे पास, एक्स बाई 2 होगा। और इसकी पावर कितनी कर दोगे यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस इसके अंदर मैं ये वाले एरिया को ऐड करवा देता हूँ, ये वाला एरिया को और ऐड करवा देते हैं, सेमी सर्कल इसका एरिया क्या होगा, पाई इंटू रेडियस, इसका अगर डायमीटर मेरे पास वाई है तो रेडियस क्या होगा, वाई का हाफ, उसकी पावर 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? प्लस और इस वाले पार्ट अगर मैं ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूँ, इसका एरिया ऐड कर देते हैं। इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू, याद रखना 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, उसको इग्नोर करेंगे, बाकी ये एक्स और वाई को प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, एक्स इंटू वाई, और साथ में 90 डिग्री भी आएगा, साइन 90 डिग्री, उसकी वैल्यू 1, उसको नहीं लिखेंगे। क्लियर? अब ये वाले पार्ट को ध्यान में समझना कि ये जो हमने लिखा है ये पूरा का पूरा डायग्राम आ गया। हमें के पूरे का पूरा डायग्राम का एरिया नहीं चाहिए, हमें जिसका एरिया चाहिए हम सिर्फ उसी का एरिया लिखेंगे यहाँ पे। तो इसका एरिया है कितना वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो अगर पूरे का एरिया में से ध्यान रखना, अगर मैं ये वाले सेमी सर्कल को बाहर कर दूं, क्लियर, ये वाले सेमी सर्कल को बाहर कर दूं, इस सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा आपके पास, पाई आर कितना, अगर ये हमारे पास जेड इसकी वैल्यू हमारे पास पूरा डायमीटर है, तो जेड का यहाँ पर जेड बाई 2 का हो जाएगा, यहाँ पे रेडियस ये हाफ हो जाएगा, जेड बाई 2 का स्क्वायर रेडियस। अगर मैं इसको बाहर कर दूंगा तो आपके पास शेडर रीजन का उत्तर आ जाएगा, शेडर रीजन का यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, शेडेड एरिया का रीजन जो भी आपके पास बना होगा ये वाला उत्तर आ जाएगा। क्लियर होगी कहानी? अब यहाँ पे काफ़ी बच्चों को डाउट आता है, सर इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपने ऐसे करके छोड़ दिया। तो याद रखने वाली कहानी सिर्फ एंड सिर्फ आपके पास एक ही अप्रोच है, पहले पाई वाली वैल्यू को एक साथ लिख लो।
अगर मैं पाई को बाहर लिखूं और ये देखो आपके पास 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 बाहर में लिख दिया। अंदर क्या बचेगा आपके पास x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा प्लस x हाफ इंटू एक्स, ये वाला एरिया। ठीक है, कहानी समझ आ रही है आपको, और आपका यही उत्तर होगा। अब आधे बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूजन होता है, सर इतना याद कैसे रखेंगे, तो इसको एक स्टेप आगे लेकर चलते हैं हम। अगर आपके पास, अगर मैं इस वाली राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूँ, इसको यहीं पे ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको ये कहानी क्लियर हो, ऐसा ना हो कि आपको ये कन्फ्यूजन दे बाद में। तो आगे इसका डायरेक्ट अप्रोच आपको मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा जो पेपर के अंदर आया हुआ था। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन था तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का आपके पास एक पाइथागोरस का रिलेशन आप सबने सुना हुआ है कि 90 डिग्री के ऑपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये सबने पढ़ा हुआ है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जेड स्क्वायर है तो यहाँ पर पुट करवा दें इनको। अगर मैं इसको देखूँ तो ये जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया तो ये सारे जीरो हो गया। तो आपका ये शेडर रीजन का उत्तर कितना आएगा, सिर्फ इतना आएगा, हाफ इंटू एक्स इंटू वाई। कहानी क्लियर हो रही है, आई होप सबको समझ आ गया। तो अब मैं इसका उत्तर आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले जाए तो आपने क्या करना होगा। आपके पास अगर इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट होता है किसी भी एग्जाम के अंदर, तो याद रखना ये जो राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास दिखाई दे रही है, जो एरिया इसका होगा वही एरिया आपका इसका होगा, जो हमसे पूछा जा रहा है। कहानी क्लियर हो रही है कि क्यों हो रहा है ये, अभी अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर ये बताया कि ये कैसे आया था। बाकी सारा एरिया कट जाएगा, सिर्फ ये वाला एरिया बचेगा। क्लियर समझ आ गया। अब आपको मैं एक छोटा क्वेश्चन बताता हूँ, जिस बच्चे को ये लॉन्ग मेथड भी आता है और शॉर्ट मेथड भी आता है उनके लिए पेपर बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। जिनको सिर्फ लॉन्ग मेथड आता है वो भी फंस जाएंगे, जिनको शॉर्ट मेथड आता है वो भी फंस जाएंगे। ठीक है, आपको दोनों ही आने चाहिए पेपर को क्रैक करने के लिए, ये बात दिमाग में फिट करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि नया क्वेश्चन आएगा तो सर शॉर्टकट ढूंढेंगे, नया क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग मेथड से, अगर फिट होगा तो शॉर्ट मेथड से। ये अप्रोच आपने पेपर के लिए लगा के रखनी है। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आपके पास ये लिखा हो 6 सेंटीमीटर और ये लिखा हो 8 सेंटीमीटर, तो आपके पास इसके शेडर रीजन का एरिया पूछ लिया जाए। आधे बच्चे पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अभी पता है जो इसका एरिया होगा हमारे पास वही एरिया शेडेड वाले रीजन का होगा। तो इसका एरिया कितना होगा हमारे पास, 90 डिग्री तो यही रहेगा। 90 डिग्री के ऑपोजिट वाले को इग्नोर करोगे, हाफ इंटू 6 इंटू 8 कर दोगे तो उसका एरिया कितना आएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहानी क्लियर हो रही है, आई होप सबको समझ हो आ चुका है ये कैसे लिखा है मैंने। आपके पेपर के अंदर कोई भी रैंडमली वैल्यू यहाँ पे लिख दी जाए, आपने ध्यान क्या रखना है, मान लो यहाँ पर लिख दी मैंने यहाँ पे 10 और यहाँ पे लिख दी 24। ठीक है, आधे बच्चे पाइथागोरस लगा रहे हैं, पाइथागोरस वगैरह लॉन्ग मेथड कुछ नहीं लगाने की जरूरत। इसका एरिया कितना हो जाएगा आपके पास, सिंपल है, हाफ इंटू 10 इंटू 24। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा आपके पास 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का उत्तर है। आई होप सबको ये वाला पार्ट का समझ आ चुका है कि अगर आपके पास शेडर रीजन का एरिया पूछ लिया जाए, शेडेड एरिया रीजन, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हाफ इंटू बेस ए सी इंटू बी सी, या फिर आप ऐसे बोल दोगे ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल कौन सी, ए बी सी, इसके बराबर आएगा फॉर दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। आई होप सबको ये वाला पार्ट समझ आ चुका है। अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको समझ आ रहा है, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जरूर शेयर कर देना कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। आने वाले टाइम के अंदर इस चैनल के अंदर आपको और भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा, जिसका आपको अलग से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि आप थोड़ा सा यहाँ पे मुझे भी बताया करो कि आपको कौन कौन से टॉपिक आपके बचे हुए हैं जो आपको नहीं आते या डिफिकल्ट लगते हैं, ताकि आने वाले टाइम के अंदर मैं उन्हीं टॉपिक को सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करूँ। क्लियर। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और बाकी वीडियो इस चैनल के अंदर जाकर यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी अभी, तो प्लेलिस्ट में अंदर जाकर आप बाकी वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पर शेडर रीजन एरिया कैलकुलेशन इजी करने के टिप्स आपको ऑलरेडी दे दी है। क्लियर। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।